दरअसल हमारे फुलंब्री तालुके के अंदर जो हमारे तालुका सेक्रेटरी अशोक यादव, उसी तरह किसान सभा के नेता भी है, हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष। तो कुछ प्रकरण कई महीनों से यहाँ पर दिए हुए विहीर के और जो तो गोठा बनाने कुएं के और गोठा बनाने के जो है तो इन्होंने दिए गोठा बनाने के प्रकरण लिए हुए हैं पंचायत समिति के अंदर। इसके अंदर कार्रवाई के लिए दिन ब दिन जो है तो यहाँ पे बार बार चक्रा दिए जा रहे हैं और पूरा पंचायत समिति में भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर कुआं बनाना है तो उसकी भी कीमत वो लोगों ने तय करे हुए, अगर गोठा मंजूरी करना है, गाय का गोठा मंजूरी करना है तो उसकी भी उन्होंने कीमत तय करे हुए है। वो हिसाब से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर पैसे दे रहे, अपना काम करा के लेके जा रहे हैं। भारतीय जो असल गरीबों के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली हुई है उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। लेकिन अशोक यादव जो है तो ये पूरे अलग अलग गाँव के 5-6 गाँव के जो थे ये प्रकरण लेकर के उसके लिए जो है तो पाठपुरावा कर रहे थे। कई दिनों से यहाँ चक्रे मार रहे थे, लेकिन वो नहीं, उसको जो है तो टाल की गई। इसलिए जो है तो कल या अपने 12 तारीख से 12 फरवरी से आमरण उपोषण के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो है तो बीडीओ से बात हुई, बीडीओ ने उसमें के 4 प्रकरण मंजूर करे, लेकिन 20 कुएं और 17 गोठों का जो तो हमारा जो तो पूरी यादी है, जब तक पूरे होते नहीं तो अशोक यादव ने बोल दी। और वड़ौद बाजार के कुछ घरकुल के भी मसले हैं तो उसके भी एप्लीकेशन आज सबमिट करने वाले हैं। लेकिन ये जब तक के जो है तो ये गाय के गोठे और जो है तो कुएं का काम नहीं होता, जब तक के जो तो यहाँ से उठेंगे नहीं। अभी ये प्रकरण जो है तो अभियंता कामड़े के पास है और उनके पास से जो है तो ये आया नहीं। आज घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहे, वो फ़ोन उठा रहे नहीं कामड़े। लेकिन अगर वो प्रकरण जब तक होता नहीं तो ये उपोषण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ख़त्म होने वाला नहीं और ये लड़ाई जो तो हमारी जारी रहेगी। हमारा एक ये तरीक़ा है कि अगर कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है तो हम उसको जो है तो उपोषण से या अपने आंदोलन से उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। जो लड़ रहा है हम उनके खाने को खाना लगा करके साथ है। हम रोज़ यहाँ पर आएंगे अशोक राव के सपोर्ट के लिए। कल जो है तो हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र के कार्यकारिणी सदस्य अभय टाकसाड़ आके गए। आज जो है तो मैं अशफाक सलामी, हमारे साथी जिला जॉइंट सेक्रेटरी कामरेड भास्कर लाने और दूसरे साथी हमारे कल बाहेती सर भी यहाँ पर आने वाले हैं। हम जो है तो ये इनको पैसे दे करके काम कराने वाले लोग नहीं हैं। ये हम जो है तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये हमारा अधिकार है, ये गरीबों का हक है। हम जो है तो इसको लड़कर ही हासिल करेंगे। मी कॉम्रेड भास्कर लहाने, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष जिल्हा जॉइंट सेक्रेटरी। आज या ठिकाणी आम्ही फुलंब्री तालुक्यामध्ये जे आमचे कार्यकर्ते आहेत, तालुका सेक्रेटरी कॉम्रेड अशोकराव जाधव, आमचे जॉइंट सेक्रेटरी काकासाहेबजी तायडे, ज्ञानेश्वरजी बनसोडे, गायकवाडजी, इंदुमती केवट आणि लाभार्थी अजून मंडळी यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांची ही मागणी आहे की जे वंचित घटक आहे त्यांना अद्यापर्यंत कोणताही शासनाचा लाभ मिळालेला नाही आहे आणि सिंचन विहिरीच्या फायली त्यांच्या पेंडिंग पडलेल्या आहेत, घरकुलाच्या फायली पेंडिंग पडलेल्या आहेत, गाय गोठ्याच्याही फायली पेंडिंग पडलेल्या आहेत। ज्या नागरिकांनी पैशाचा व्यवहार केला, आर्थिक व्यवहार केला, त्यांच्या फायली पटापट निघालेल्या आहेत। एका दिवसामध्ये 150 ते 200 फायली त्यांनी काढलेल्या आहेत। हे बीडीओचं कार्यालय गेल्या काही वर्षापासून गाजू लागलेलं आहे। भ्रष्टाचाराचा कुरण या ठिकाणी झालेला आहे आणि बीडीओचं असेल, त्यांच्या खालचे ओएस असेल, इतर अधिकारी असतील, कर्मचारी असेल, पैशाची मागणी सातत्याने करू लागलेली आहे। पाकिटामध्ये पैसे जातात, त्यांचे विहिरी तयार होतात, त्यांचे गायकोठे पण मंजूर होतात, त्यांचे घरकुल पण मंजूर होतात। पण जी माणसं खरी आहे, कष्टांना आपला 1-1 रुपया जमा करतात, अशा लोकांना मात्र या ठिकाणी वारंवार तक्रार करून सुद्धा काही मिळत नाही, चक्रा मारण्याशिवाय काही मिळत नाही, आश्वासने मिळत आहे। म्हणून अशोक जाधवांनी गेल्या काही दिवसापासून सातत्यानं बीडीओला सांगितलेलं आहे की तुम्ही तातडीने याचा निर्णय घ्या, नाही तर आम्हाला काहीतरी कारवाई करावी लागेल, आंदोलन
ची भूमिका घ्यावी लागेल. तरी व्हिडिओने त्याकडे कानाडोळा केला. शेवटी अशोक जाधवांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी काल म्हणजे 12 फेब्रुवारी 2024 पासून या ठिकाणी आमरण उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. या उपोषणाचा फायदा एवढाच झाला की चार कामं त्यांच्या विहिरीच्या सिंचन विहिरीचे या ठिकाणी त्यांनी वर्क ऑर्डर मंजूर करण्याचं सांगितलं केल्या म्हणून, पण बाकीच्या अजून 2 दिवस वेळ द्या असं म्हणालेले आहे. पण आमच्या कार्यकर्त्याची भूमिका अशी आहे, जोपर्यंत सर्व सिंचन विहिरी गायगोठ्याला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यातून उठणार नाही अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी ठाम घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या आंदोलनाला पक्षाचा पूर्णपणे पाठबळ आहे, पाठिंबा आहे. धन्यवाद.